प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का इतिहास का पहला अध्याय है भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अध्याय के नाम को समझते हैं कि जो भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, मीन जो 19वीं शताब्दी है उसके दौरान भारत में अनेक ऐसी विचारधाराएं, ऐसे लोग हुए जिन्होंने भारत के अंदर सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण किया। मीन्स समाज को आगे बढ़ने के लिए जो पुरानी कुरीतियाँ थी, जो रीति रिवाज थे, जो बाधाएं थी समाज में, उनको दूर करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक आंदोलनों का उदय एवं विकास हुआ। इन आंदोलनों की उत्पत्ति भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ औपनिवेशिक संस्कृति, विचारधारा तथा ईसाई मत के प्रचार प्रसार की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी, क्योंकि उस समय ईसाई मत का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इनका उदय हुआ, विस्तार हुआ। 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय समाज, यहाँ पर कुछ ऐसी कुरीतियों के नाम दिए हुए हैं जो कलंक थी भारतीय समाज पे। तो भारतीय समाज सती प्रथा के अंतर्गत आपको पता है, यदि किसी महिला का पति एक्सपायर हो जाता था तो उसके साथ में, उसकी मृत्यु के साथ, उसके दाह संस्कार के समय उसकी डेड बॉडी के साथ उस महिला को भी जीवित जला दिया जाता था। ये थी सती प्रथा। मूर्ति पूजा मीन्स मूर्तियों की पूजा करना। विधवा का कठोर जीवन, उस समय विधवाओं को, जो लड़कियां विधवा हो जाती थी, उनका जो जीवन था बहुत कठोर था। जैसे उन्हें आप सोच सकते हैं, जैसे उन्हें रूखा सूखा भोजन खाना, बढ़िया वाला भोजन नहीं खा सकती थी, बढ़िया कपड़े नहीं पहन सकती थी वो, और किसी भी खुशी के अवसर पे वो शामिल नहीं हो सकती थी समाज परिवार के साथ। और धरती पे सोना मतलब चारपाई ना देना, और वैसे भी उनको समय समय पे मानसिक प्रताड़ना देना समाज में हर जगह। तो ये था विधवाओं का कठोर जीवन। कर्मकांड, अंधविश्वास, अशिक्षा, असमानता, छुआछूत, जाति प्रथा जैसी बुराइयों से जूझ रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग पाकर ईसाई मत प्रचारकों ने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया तथा जोर शोर से ईसाईयत का प्रचार आरंभ कर दिया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानाडे जैसे महान समाज सुधारकों ने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि आंदोलन चलाए। उन्होंने इन आंदोलनों के माध्यम से 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में सुधार के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर आत्मविश्वास को जागृत करके भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण में मुख्य भूमिका निभाई। इसी आवाज़ को 20वीं शताब्दी में महर्षि अरविंद घोष, डॉक्टर हेडगेवार ने सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के माध्यम से, और नारायण गुरु एवं डॉक्टर अंबेडकर ने वंचित जातियों के उदार आंदोलनों द्वारा तीव्र धार देकर समाज को समरसता, एकता, राष्ट्रीयता एवं समानता के पथ पर अग्रसर किया। ये आंदोलन केवल धार्मिक ही नहीं थे, अपितु इनकी प्रवृत्ति सामाजिक भी थी। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक रह गई कि हमें इसके पहले चैप्टर के बारे में पूरी एक पृष्ठभूमि सामने दी हुई है कि आओ सीखें। पिछली कक्षा में हम राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन का अध्ययन कर चुके हैं। ये 8th क्लास में है, लेकिन हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ये बुक्स नहीं आई अब की बार, जिसमें हमने जाना कि किस तरह के भक्त संतों ने भारतीय समाज में आई कुरीतियों को दूर कर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा की। प्रस्तुत अध्याय में हम भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण मतलब होता है दोबारा से जागना, क्योंकि जो मानव सभ्यता है बीच बीच में वो सामाजिक कुप्रथाओं के कारण, कुरीतियों के कारण, रीति रिवाजों के कारण, अंधविश्वास के कारण तो घोर अंधकार में चली जाती है। तब उनको दोबारा से कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो उन कुप्रथाओं के ऊपर प्रहार करते हैं, चाहे वो सामाजिक है, चाहे कोई और किसी प्रकार की कुरीतियां, चाहे धार्मिक धर्म के क्षेत्र में हो। तो उनके कारण, उन लोगों के कारण पुनर्जागरण संभव होता है।
पुनर्जागरण का अध्ययन करते हुए यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण में किन संगठनों, संस्थाओं, आंदोलनों एवं महापुरुषों की भूमिका रही है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे, प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती एवं उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद एवं उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता तथा महर्षि अरविंद घोष एवं डॉक्टर हेडगेवार के बारे में पढ़ेंगे, जाति प्रथा विरोध के बारे में पढ़ेंगे तथा अछूतोद्धार मीन जो अछूत लोग थे उनके उद्धार के लिए जो आंदोलन चलाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में या और अन्य महान लोगों के नेतृत्व में, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो कहते हैं अतः अंत प्रेरणा में मानवता भी थी। इन आंदोलनों ने भारत रूपी प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन आंदोलनों से जुड़े महापुरुषों के विचारों, कार्यों एवं सुधारों से भारत दासता की जो आत्महीनता को त्याग कर पुनः आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। ये आंदोलन भारत में आधुनिकता, राष्ट्रीयता, समरसता एवं जन जागरण के पोषक थे। तो सबसे पहला जो हम पॉइंट शुरू करेंगे वो करेंगे राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के साथ। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828, ये डेट आप याद रखेंगे, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के विचारों ने आधुनिक भारतीय समाज में एक क्रांति पैदा की। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह के सुधारों की शुरुआत की है। तो इसलिए आधुनिक काल में आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। उन्होंने भारतीय समाज को अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता से मुक्त करवाने का कार्य किया। उनके विचार अपने युग के संदर्भ में प्रगतिशील ही नहीं अपितु क्रांतिकारी भी थे। राजा राम मोहन राय एवं उनके ब्रह्म समाज आंदोलन के योगदान का विवरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला जो उनका सबसे मुख्य योगदान था वो था सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा, समाज में फैली सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने कहा कि किसी भी शास्त्र के अनुसार यह हत्या ही है, चाहे कोई भी शास्त्र के अनुसार मान लीजिए सती प्रथा हत्या ही है। जो सती होती थी जो महिला, तो ये हत्या ही थी उसकी। उनका मानना था कि सती प्रथा या सहमरण का उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं है। उन्होंने सती प्रथा का इतना उग्र विरोध किया कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को एक आज्ञा पत्र जारी कर 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाकर सती प्रथा निषेध कानून को पूरे भारत में लागू करना पड़ा। तो एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि सती प्रथा निषेध कानून कब बना? 1829 में। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और किसने आज्ञा पत्र जारी किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। सती प्रथा कुछ उच्च वर्गीय भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में जलकर स्वयं को समाप्त कर लेती थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नारी की दशा में सुधार। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत में नारी की स्वतंत्रता के अग्रदूत माने जा सकते हैं। उस समय स्त्रियों को व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्थितियां उनकी जो थी, व्यक्तिगत स्थिति भी और सामाजिक स्थिति दोनों ही दयनीय थी। उन्होंने नारी पर किए गए जाने वाले अन्याय और अत्याचार का विरोध किया एवं नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार और नारी शिक्षा, क्योंकि स्वतंत्रता भी जरूरी है, स्वतंत्रता के बिना आप अपना व्यक्तिगत विकास नहीं कर सकते, और उसके लिए चाहिए आपको अधिकार और शिक्षा पर बल दिया। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें एवं प्रौढ़ विधवाएं भी समाज में सिर उठाकर जी सकें। इसके लिए उन्हें शिक्षित किया जाए। उन्होंने स्त्री पुरुष के अधिकारों में समानता पर बल दिया। नेक्स्ट, जाति प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय का मानना था कि जाति प्रथा समाज को संकीर्ण ही नहीं
बनाती बल्कि सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। इस कारण उन्होंने जातीय प्रथा का विरोध किया और इसे समाज के लिए कलंक माना। नेक्स्ट है, फिर अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए पत्रिकाएं, अखबार, इनका सहारा लेना पड़ता है। तो समाचार पत्रों का प्रकाशन, राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्रों की स्थापना, संपादन और प्रकाशन का कार्य भी किया। उन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला तथा उर्दू में समाचार पत्र प्रकाशित किए। उन्हें पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कठिन संघर्ष किया। उन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का संपादन, प्रकाशन किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गतिविधि दी हुई है। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों की विषय वस्तु को जानने का प्रयत्न करें। अब देखिए जितने पॉइंट पढ़ रहे हैं यही उनके अखबारों की और पत्रिकाओं की विषय वस्तु भी रही होगी, तो इसके बारे में आप और जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रबल समर्थक। राजा राम मोहन राय व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। वो मानते थे कि राज्य को निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए और यह उसका कर्तव्य भी है कि जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं में सुधार हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अंग्रेजी शिक्षा पर बल, क्योंकि राजा राम मोहन राय इस बात को भली भांति जानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा का क्या महत्व है। राजा राम मोहन राय भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को बार बार पत्र लिखकर अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का आग्रह किया। नेक्स्ट है मानवता एवं विश्व बंधुत्व। राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व पूर्णतः मानवतावादी था। वे विश्व बंधुत्व के उपासक थे और मतांतरों से ऊपर, क्योंकि भेदभाव कहीं ना कहीं विचारों में अलगाव तो रहता है, मतांतर तो बने रहते हैं, तो मतांतरों से ऊपर उठकर मानव धर्म के चिंतक भी थे। उनकी मान्यता थी कि सभी देशों के समाजों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यद्यपि राजा राम मोहन राय व उनके ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः पढ़े लिखे शहरी उच्च वर्ग तक ही सीमित था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लगभग 50 वर्ष ब्रह्म समाज ने राष्ट्र को जागृत किया और भारतीयों को ईसाई बनने से रोका। तो नेक्स्ट हमारा जो विचारधारा है या जो आंदोलन है, जो संस्था है, वो है प्रार्थना समाज। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन 1840 के दशक के पश्चात आरंभ हुए। सबसे पहले यहाँ परमहंस मंडली की स्थापना हुई। परमहंस मंडली जिसने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। पश्चिमी भारत के सबसे पहले समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख थे। गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोक हितवादी भी कहा जाता है। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया और सामाजिक समानता का समर्थन किया। 1867 में ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में। किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। शीघ्र ही सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान आरजी भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानाडे भी प्रार्थना समाज से जुड़ गए। प्रार्थना समाज का उद्देश्य था अछूतों, वंचितों और पीड़ितों की दशा में सुधार करना तथा जाति व्यवस्था एवं रूढ़िवाद का विरोध करना। प्रार्थना समाज ने अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का समर्थन किया। महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की और विधवा विवाह के लिए जोरदार आवाज उठाई। उन्हीं के प्रयत्नों से दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई और उनके जो शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। प्रार्थना समाज का भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो पहला आया ब्रह्म समाज, दूसरा आया प्रार्थना समाज। अभी हम जो तीसरा शुरू कर रहे हैं ये कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं चित्र 2, पाखंड खंडिनी पताका, मतलब जो पाखंड का विरोध करती है, और साथ में चित्र 3 है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। तो देखिए शुरू करते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में अपने गुरु विरजानंद की प्रेरणा से की।
तो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। कब की? 1875 में। कहाँ की? मुंबई में। और इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु विरजानंद। उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर समाज सुधार हेतु कार्य आरंभ किया। उन्होंने अंधविश्वासों व कर्म कांडों का विरोध किया तथा हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पताका फहराकर मिथ्याडंबर व कर्म कांड के समर्थकों को शास्त्रार्थ में हराया, मीन्स लॉजिक के साथ हराया। 1863 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक उन्होंने देश का भ्रमण किया और वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा करके विद्वानों को वेदों के महत्व के बारे में समझाया। आर्य समाज एक समाज सुधार आंदोलन था। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सुधारों को आरंभ करने के लिए हुआ। आर्य समाज पूर्ण रूप से शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करता है एवं मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, कर्मकांड, धार्मिक आडंबर एवं अंधविश्वासों को अस्वीकार करता है। आर्य समाज ने छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया। स्त्रियों और शूद्रों को समानता एवं यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार वैदिक सिद्धांतों के आधार पर प्रदान करने का प्रयत्न किया। आर्य समाज द्वारा किए गए सुधारों का विवरण इस प्रकार है। चलिए आगे देखते हैं। पाश्चात्य मीन्स पश्चिमी देशों से संबंधित, मीन्स यूरोपियन। कहते हैं कि आप जानते हैं कि हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले रेवाड़ी में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी। और स्वामी दयानंद 1880 ईस्वी में यहाँ आए थे। तो जो उनके द्वारा सुधार किए गए, जो कार्य किए गए, राष्ट्रीय हित में 3 कार्य। स्वामी दयानंद ने देश में एकता स्थापित करने के लिए 3 कार्य करने की योजना बनाई। प्रथम, हरिद्वार कुंभ मेले में सन्यासियों के मध्य वेदों पर आधारित धार्मिक विचार रखे ताकि मतभेद दूर होकर एकता स्थापित हो सके। तो सबसे पहला तो उन्होंने सनातन पंथी जो लोग थे उनको एक करने के लिए प्रयास किया, कार्य किया। दूसरा, शास्त्रार्थ द्वारा मीन्स शास्त्रों के आधार पर सत्य और असत्य का निर्णय कर विद्वानों को संगठित करना ताकि सत्य को ग्रहण और असत्य का त्याग किया जा सके। और उनका मानना था कि विद्वानों के संगठित होते ही राष्ट्र जीवित हो उठेगा, क्योंकि विद्वानों का आपस में मिलन और उनका एक हो जाना राष्ट्र के हित में होता है। तीसरा, 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार के समय समाज सुधारकों को आमंत्रित कर सर्वसम्मत कार्यक्रम बनाकर समाज सुधार किया जाए, परंतु समाज सुधारक कोई अवसम्मत कार्यक्रम नहीं बना सके। वो नेक्स्ट कहता है सत्यार्थ प्रकाश, जो आर्य समाज की पुस्तक है। कहता है आर्य समाज का मूल ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में की है ताकि उनकी रचना का लाभ अधिकतम भारतीयों तक पहुंच सके। स्वामी जी जब पूरे देश में घूम घूम कर व्याख्या दे रहे थे तो उनके अनुयायियों ने उनसे शास्त्रों एवं व्याख्यानों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज का मूल ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में की ताकि उनका रचना का लाभ अधिकतम भारतीयों तक पहुंच सके। स्वामी जी जब पूरे देश में घूम घूम कर व्याख्यान दे रहे थे तो उनके अनुयायियों ने उनसे शास्त्रों एवं व्याख्यानों को लिपिबद्ध करने का अनुरोध किया और इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था और उनके अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं ऋग्वेद भाष्य तथा आर्याभिनव। ये उनके अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। तो नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो। ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देश में उस समय व्याप्त परिस्थितियों से दुखी हो स्वामी दयानंद ने सामाजिक सुधार लाने हेतु अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, कर्म कांडों का विरोध किया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने दावा किया कि केवल 4 वेद ही ज्ञान के वास्तविक भंडार हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं बुराइयों का भी उन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट है शुद्धि आंदोलन। हिंदू धर्म की श्रेष्ठता पर बल देते हुए आर्य समाजियों ने शुद्धि आंदोलन आरंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना। यह आंदोलन
और इसी वजह से धर्मांतरण बंद हो गया। मीन्स जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे थे वो बंद हो गया। शुद्धि आंदोलन ने धर्मांतरण करने वालों को कड़ी चुनौती भी दी। वर्ण भेद का विरोध। उन्होंने सदैव कहा कि शास्त्रों में वर्ण भेद शब्द नहीं है बल्कि वर्ण व्यवस्था शब्द है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण भेद नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था है, जिसके अनुसार चारों वर्ण केवल समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए है, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं बल्कि सभी समान है। उन्होंने सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात रखी और वर्ण भेद का विरोध किया। उन्होंने उपनिषदों से सत्यकाम जाबाल का उदाहरण देकर जन्म आधारित जाति व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया। कहता कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में वापसी के अधिकार की बात देवल स्मृति में दी गई है। हिंदू धर्म में जो वापसी के अधिकार की बात है वो देवल स्मृति में, क्योंकि अनेक स्मृतियां भी हैं, तो देवल स्मृति में दी गई है, जो कि उस समय लिखी गई थी जब मुस्लिम हमलावर हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा एवं समानता। वो सदैव स्त्री को पुरुष के समान मानते थे। उन्होंने वेदों के प्रमाण देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। उनका मानना था कि स्त्री शिक्षा से ही समाज का विकास हो सकता है। उन्होंने स्त्री को समाज का आधार माना। उनका कहना था कि सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में नारियों से विचार विमर्श आवश्यक है, जिसके लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है। नेक्स्ट है बाल विवाह का विरोध। उस समय बाल विवाह की प्रथा सभी जगह व्याप्त थी, सभी उसका अनुसरण सहर्ष करते थे। तब स्वामी जी ने शास्त्रों के माध्यम से लोगों को इस प्रथा के विरुद्ध जगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शास्त्रों में उल्लेखित है कि मनुष्य जीवन में पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के हैं। उनके अनुसार बाल विवाह एक कुप्रथा है। उन्होंने कहा कि अगर बाल विवाह होता है तो मनुष्य निर्बल बनता है और निर्बलता के कारण समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह। स्वामी दयानंद से पूर्व ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए विशेष अभियान चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान है विधवा पुनर्विवाह के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 में। लेकिन इसके बावजूद भी समाज में विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय रही। विधवा स्त्रियों का सतर देश में संघर्षपूर्ण था। विधवाओं का जीवन कठोर और नरक का था, नरकीय था, नरक के समान था। स्वामी दयानंद ने इस बात की बहुत निंदा की और उस काल में भी वेदों से साक्ष्य लेकर नारियों के सम्मान पूर्वक पुनर्विवाह के लिए अपना मत दिया और राष्ट्र को इस ओर जागरूक किया। तो गतिविधि दे रखी है कि विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किए गए प्रयासों पर आपने एक लेख लिखना है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास किया विधवा पुनर्विवाह के लिए। उन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। लेकिन अधिनियम बनने से स्थिति सुधर नहीं जाती, बल्कि वो एक प्रयास होता है, एक आधार होता है कानूनी। उसके बाद फिर लोगों को उस कानून के बारे में अवगत कराना, जागरूक करना, ये कार्य भी करना पड़ता है। शिक्षा का प्रसार। स्वामी दयानंद का मानना था कि मानव विकास एवं प्रगति सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम मार्ग शिक्षा है। आर्य समाज ने इस क्षेत्र में विस्तृत कार्य किया। समाज ने इस तथ्य को आत्मसात कर लिया था कि शिक्षा की जड़ें राष्ट्रीय भावना और परंपरा में गहरी होनी चाहिए। हम एक प्राचीन और श्रेष्ठ परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल कांगड़ी और डीएवी मीन दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाएं स्थापित कर शिक्षा जगत में आर्य समाज ने अग्रणी भूमिका निभाई। नारी शिक्षा में भी आर्य समाज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार स्वामी दयानंद एवं उनके आर्य समाज ने भारतीयों में राष्ट्रीयता, एकता एवं शिक्षा के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। स्वामी दयानंद का कथन भारत भारतीयों के लिए है तथा बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा होता है। से भारतीयों में विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना का जन्म हुआ और आर्य समाज ने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कई क्रांतिकारी एवं राष्ट्रीय नेता दिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्वामी विवेकानंद और उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का नाम था रामकृष्ण, तो रामकृष्ण परमहंस, और तो इसलिए उन्होंने संस्था की जो स्थापना की थी वो थी रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना
रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में अपने गुरु की शिक्षाओं और उनके उपदेशों को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए की। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद ने बारानगर में मठ की स्थापना की और उसके बाद बेलूर कलकत्ता में मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस द्वारा मानव हित में जिन तत्वों की व्याख्या की गई उनका प्रचार करना इस मिशन का उद्देश्य था। मिशन के सिद्धांतों में वैज्ञानिक प्रगति और चिंतन के साथ प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता का समन्वय किया गया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। मिशन के अनुसार ईश्वर साकार और निराकार दोनों हैं तथा उसकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में की जा सकती है। सभी धर्म मौलिक रूप से एक हैं। इस मिशन ने न केवल भारतीयों की दशा सुधारने की दिशा में प्रयास किया अपितु भारत के वेदांत संदेश भी पाश्चात्य देशों तक प्रचारित किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी का चित्र है, चित्र नंबर 4। आगे हम देखते हैं चित्र नंबर 5 भी देख सकते हैं। शिकागो जो अमेरिका में है, धर्म संसद का चित्र है और साथ में स्वामी विवेकानंद जी का चित्र है। तो देखिए आगे शिकागो धर्म संसद। स्वामी विवेकानंद 1892 ईस्वी में शिकागो अमेरिका गए, जहां उन्होंने धर्म संसद में 11 सितंबर 1893, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 11 सितंबर 1893 ईस्वी को भाषण दिया। यह वह भाषण था जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया गया। आइए उनके भाषण की जो खास बातें हैं वो जान लेते हैं। ये बॉक्स में दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषण की शुरुआत अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ की गई थी। उन्होंने सबसे पुरानी परंपरा, सभी धर्मों की जननी, सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से अपना स्नेहपूर्वक स्वागत करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन वक्ताओं का भी धन्यवाद किया जिन्होंने स्पष्ट कहा कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्व के देशों से फैला है। मैं उस धर्म से हूं जिसने विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी के तालमेल के साथ रहना, केवल अपने ही धर्म की अच्छाइयां को नहीं देखना बल्कि दूसरे धर्मों का भी मान सम्मान उसके साथ करना है। सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर विश्वास नहीं करते अपितु सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। मैं ऐसे धर्म से हूं जिसने यहूदी और पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर अंत में समुद्र मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग रास्ते चुनते हैं। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं किंतु ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं दर्शन का संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार किया। सभी धर्मों में एकता। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सभी धर्मों में शाश्वत एकता है। भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने विभिन्न धर्मों के मूल को समझा। धर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, धर्म हमेशा मनुष्य को सद्विचार एवं आत्मा से जोड़ता है। धर्म वह विचार एवं आचरण है जो मनुष्य के अंदर की पशुता को इंसानियत में और इंसानियत को देवताओं में बदलने की क्षमता रखता है। उन्होंने सभी धर्मों का सार सत्य को बताया। वे मनुष्य की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानते थे। नर ही नारायण मानते थे। नेक्स्ट है शिक्षा पर बल। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य को आंतरिक पूर्णता को प्रकट करती है। शिक्षा मानव में जन्म से ही विद्यमान शक्तियों का विकास करती है। यह बताती है कि सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित रहता है। स्वामी विवेकानंद सर्वहितकारी, सर्वव्यापी एवं मानव निर्माण प्रकट करने वाली शिक्षा पर बल देते थे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आंतरिक पूर्णता को प्रकट करना, शारीरिक पूर्णता, चरित्र का निर्माण करना, जीवन संघर्ष की तैयारी, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास पैदा करना होना चाहिए। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष के भेदभाव का उन्होंने विरोध किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्त्री एवं पुरुष का भेद प्राकृतिक नहीं है क्योंकि यह केवल शारीरिक भेद है
जो ईश्वर द्वारा मान्य नहीं है। स्त्री और पुरुष में किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त करना होगा एवं स्त्रियों को भी वही सम्मान और स्थान देना होगा जो पुरुषों को मिलता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार विश्व का कल्याण स्त्री कल्याण पर निर्भर करता है। जब तक समाज में स्त्रियों की स्थिति बेहतर नहीं होगी, विश्व कल्याण संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद एवं युवा। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवाओं में अनंत ऊर्जा होती है और अगर उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो राष्ट्र के विकास को विस्तार मिल सकता है। उन्हें लक्ष्य देने की आवश्यकता है, क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन व्यर्थ है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ये ऐसा वाक्य है जिसको हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के 5 सूत्र दिए। सबसे पहला उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए और आत्म त्याग भी होना चाहिए। इन 5 तत्वों के निरंतर अभ्यास से, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ सुने और वो जीवन में उतर गए, नहीं, उनका अभ्यास करना पड़ता है। निरंतर अभ्यास से युवा अपना व देश और समाज का पुनर्निर्माण कर सकता है। जिसने निश्चय कर लिया कि उसके लिए केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए कदम उठाना शेष रह जाता है, उन्होंने युवाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करके उनको राष्ट्रहित के लिए प्रेरित किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है विवेकानंद और राष्ट्रीयता। मैं भारतीय हूं और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। अबोध भारतीय, गरीब भारतीय, गरीब एवं फक्कड़ भारतीय, ब्राह्मण भारतीय, अछूत भारतीय मेरा भाई है। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, यौवन की फुलवारी, वृद्धावस्था की काशी है। भारत की धरती मेरा परम स्वर्ग है। भारत की अच्छाइयाँ मेरी अच्छाइयाँ हैं। ये सभी विवेकानंद के उद्गार थे जो भारतीयों में एक राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान को जगाने में सहायक रहे। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीयता, आध्यात्मिकता और नैतिकता से पूरी तरह ओतप्रोत थे। उन्होंने अपने अल्प जीवन में उन्नत राष्ट्र और प्रगतिशील समाज की कल्पना की। औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीयता को सही ढंग से उभारने में स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। युवाओं पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन ने भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना पैदा करके राष्ट्रीय आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान दिया। तो गतिविधि यहाँ पर दे रखी है कि स्वामी विवेकानंद के भाषणों में युवाओं को प्रेरणा देने वाले विचारों का आप संकलन करें और उस पर चर्चा करें। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक राष्ट्रीयता और महर्षि अरविंद घोष तथा डॉक्टर हेडगेवार। भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र है। भारत की जो संस्कृति ही इसकी आत्मा है, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड बनाए हुए हैं। भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के 2 प्रमुख पैरोकार महर्षि अरविंद घोष एवं डॉक्टर हेडगेवार, केशवराव हेडगेवार थे। अब सबसे पहले हम अरविंद घोष जी के बारे में पढ़ते हैं। अरविंद घोष। राजनीति में अरविंद घोष केवल 5 वर्ष रहे, लेकिन उतने ही दिनों में उन्होंने सारे देश को जगाकर स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तैयार कर दिया। असहयोग पद्धति की शुरुआत उन्होंने ही की तथा पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोष भी सर्वप्रथम उन्होंने ही किया। वे 1902 में कांग्रेस के अहमदाबाद एवं 1904 ईस्वी के मुंबई अधिवेशन में सम्मिलित हुए। 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में लाला लाजपत राय के निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम से प्रभावित हुए और सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घटना ने देश में राष्ट्रीयता की प्रबल लहर जागृत कर दी। उन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सक्रिय भाग लिया और स्वराज स्वयं का राज, खुद का राज संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1906 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंदे मातरम पत्र के सह संपादक के रूप में स्वदेशी एवं स्वराज की भावना का इन्होंने प्रचार अभियान आप चित्र में देख सकते हैं। चित्र नंबर 6 में अरविंद घोष लोकमान्य तिलक के साथ। शुरू किया। 1908 में गिरफ्तार हुए, 1910 में राजनीति से दूर हो गए तथा पांडिचेरी आश्रम में रहने लगे। अब वे अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ गए और 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को पांडिचेरी में ही अरविंद घोष जी का देहांत हो गया। अरविंद ने यह माना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है।
उन्होंने माना कि स्वतंत्रता 3 प्रकार की होती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी विदेशी नियंत्रण से मुक्ति, आंतरिक स्वतंत्रता यानी किसी वर्ग और वर्गों के सामूहिक नियंत्रण से मुक्ति, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी समाज, व्यक्ति, समाज और शासन के अनावश्यक नियंत्रण से मुक्ति। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दिव्य जीवन, सावित्री, योग समन्वय, माता, भारतीय संस्कृति के आधार, वेद रहस्य, केन एवं अन्यान्य उपनिषद, ईशोपनिषद और गीता प्रबंध, ये उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध के समर्थक और स्वराज के पैरोकार। निष्क्रिय प्रतिरोध। अरविंद घोष राष्ट्रीयता से ओतप्रोत गर्म दल के विचारक थे और भारत की स्वाधीनता के प्रबल पक्षधर थे। उदारवादियों का ब्रिटिश न्यायप्रियता में निष्ठा उन्हें पसंद नहीं थी, क्योंकि आज़ादी के दौरान 2 धड़े थे, एक गर्म दल और एक नरम दल। जो नरम दल था वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता विश्वास करता था, लेकिन अरविंद घोष जी नहीं करते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध में उन्होंने स्वदेशी का प्रसार एवं विदेशी माल का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, सरकारी अदालतों व न्यायालयों का बहिष्कार, जनता द्वारा सरकार का असहयोग इत्यादि बातें सम्मिलित की। अरविंद घोष का मानना था कि भारतीयों का प्रथम लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति होना चाहिए। सामाजिक सुधार एवं नैतिक उत्थान स्वराज में ही संभव है। अपने स्वराज की प्राप्ति हेतु अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा की बजाय अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण भाव आवश्यक है। स्वराज। 3 प्रकार के अधिकारों का समर्थन। अरविंद घोष ने 3 प्रकार के अधिकारों का समर्थन किया। प्रथम, प्रेस व अभिव्यक्ति का अधिकार, मीन्स हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि विचार का आकार लेने से पहले अभिव्यक्त होना आवश्यक है। किसी भी संस्था, प्रशासन या सरकार को चलाने में विचार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, सार्वजनिक सभा करने का अधिकार, और तीसरा, संगठन निर्माण का अधिकार। उनका मानना था कि स्वतंत्र राष्ट्र के लिए ये अधिकार आवश्यक है। अरविंद घोष का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। उन्होंने राष्ट्रीयता को अध्यात्म और मानवता से जोड़ा है। उन्होंने उदारवादियों की आलोचना कर क्रांतिकारी राष्ट्रीयता के द्वारा देश भर में एक उत्साह का संचार किया। उनका मानना था कि व्यक्ति कितने भी भिन्न हो, परंतु उन्हें राष्ट्र प्रेम उन्हें एकता के सूत्र में बांध देता है। वे कहते हैं कि राष्ट्रीयता ही राष्ट्र की दैवीय एकता है। उनके राष्ट्रीय विचार, उनके लेख वंदे मातरम में मिलते हैं। राष्ट्र के प्रति सम्मान, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र की श्रेष्ठता का अभिमान, ये राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता मानवीय अस्तित्व का आधार है। राष्ट्रीयता अपने आप में उच्चतम मूल्य बन जाता है, जिसके आगे व्यक्तिगत मूल्यों की भी महत्ता नहीं रह जाती। यदि विचारधारा के रूप में मूल्यांकन करें तो राष्ट्रवाद राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित विचारधारा है। महान राष्ट्रीय चिंतक और विचारक महर्षि अरविंद ने भारतीय आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया। उनका मानना था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति है। अरविंद के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन राजनीतिक था, परंतु उसका मूल सनातन धर्म में निहित आध्यात्मिकता में समाहित था। अरविंद घोष का मानना था कि सनातन धर्म और भारत एक ही हैं, जो एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। सनातन धर्म ने उस ताकत का निर्माण किया जिसने भारत को गतिशील बनाया। अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रीयता, या आप चित्र देख सकते हैं, वंदे मातरम समाचार पत्र है, अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रीयता का परिचय देते हुए कहा था कि मैं अब कहता हूं कि राष्ट्रीयता सनातन धर्म है। अरविंद घोष को भारत की शक्ति और भारतीयों के सामर्थ्य पर कोई शक नहीं था। उनका मानना था कि शक्ति और सामर्थ्य सुप्त है, उसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है। क्योंकि बीच में जैसे हम सनातन धर्म से, सनातन परंपरा से दूर हुए हैं, तो अनेक प्रकार की कुरीतियों ने हमें घेरा और हमने बिना सनातन ग्रंथों का अध्ययन किए कुछ कर्मकांड का निर्माण किया, कुछ कर्मकांड अपना लिए, जिसके कारण तो जो भारतीय थे, जो भारतीय राष्ट्रीयता थी, वो सुप्त अवस्था में चले गई। उसको केवल जागृत करने की आवश्यकता है। डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार। डॉक्टर केशवराम हेडगेवार बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत देशभक्त थे। एक बार जब वे स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्होंने अंग्रेज इंस्पेक्टर का स्वागत वंदे मातरम उद्घोष से किया।
जिस पर अंग्रेज इंस्पेक्टर बिफर गया और उसके आदेश पर केशवराम को स्कूल से निकाल दिया गया। इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई कलकत्ता से पूरी की। कलकत्ता में केशवराम अपने बड़े भाई महादेव के मित्र श्याम सुंदर चक्रवर्ती के घर रहते थे और उसी समय उनका मेल मिलाप बंगाल के क्रांतिकारियों से हुआ और वे अनुशीलन एवं युगांतर जैसी क्रांतिकारी जो संस्थाएं थी उनसे जुड़े। उनकी असाधारण योग्यता को देखते हुए उन्हें पहले अनुशीलन समिति का साधारण सदस्य बनाया गया। उसके बाद जब वे कार्यकुशलता की कसौटी पर खरे उतरे तो उन्हें समिति का अंतरंग सदस्य भी बना लिया गया। इस प्रकार डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय क्रांतिकारियों की समस्त गतिविधियों का ज्ञान एवं संगठन तंत्र कलकत्ता से सीखकर वे नागपुर लौटे। ये आप चित्र 8 में देख सकते हैं, डॉक्टर हेडगेवार पर जारी डाक टिकट। आप यहाँ पर ये गतिविधि में अनुशीलन एवं युगांतर नामक क्रांतिकारी संस्थाओं पर एक निबंध लिखें। आप इससे रिलेटेड जानकारी इकट्ठी करें। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। एक बात उनके ध्यान में आई कि सशस्त्र क्रांति के मार्ग की अपनी सीमाएं हैं और भारत जैसे विशाल देश से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना आसान नहीं है। केशवराम की लोकमान्य तिलक के विचारों में पूरी आस्था थी। वो उनके अनुयायी बनकर कांग्रेस के आंदोलन में कूद पड़े। नागपुर अधिवेशन 1915 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक नागपुर में रहते हुए केशवराम राष्ट्रीय आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रहे। वे प्रवास, सभा, बैठक आदि कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। युवाओं को प्रेरित करने पर विशेष ध्यान दिया। निस्वार्थ भाव से काम करना, सहयोगियों को जोड़ना और हाथ में लिए काम के लिए अपने आप को झोंक देना जैसे गुण उनमें विद्यमान थे। 1920 ईस्वी के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में उनके गुणों का अनुभव सबको मिला और मतभेदों के होते हुए भी संस्था के अनुशासन का पालन करने का उनका एक और अनुकरणीय गुण भी सबको देखने को मिला। अधिवेशन में आए 14,000 प्रतिनिधियों की सुख सुविधा और अन्य व्यवस्थाएं संभालने के लिए डॉक्टर परांजपे और डॉक्टर केशवराव हेडगेवार के नेतृत्व में एक स्वयंसेवक दल का गठन किया गया। यह सारी जिम्मेदारी उन्होंने इतने अच्छे ढंग से निभाई कि वे सभी की प्रशंसा के पात्र बन गए। डॉक्टर केशवराम पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे और अपनी यह बात बड़े आग्रह के साथ रखा करते थे। इसलिए उन्होंने अधिवेशन के दौरान प्रयत्नपूर्वक पूर्ण स्वतंत्रता संबंधी एक प्रस्ताव स्वागत समिति से पारित करवाकर विषय समिति के पास भिजवाया था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की स्थापना कर विदेशी शासन के चंगुल से देश को मुक्त करवाना ही कांग्रेस का ध्येय हो, किंतु यह प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। असहयोग आंदोलन। लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद भी डॉक्टर केशवराव कांग्रेस और हिंदू महासभा में काम करते रहे। वे कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन का साथ देने से खुश नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने सिद्धांत का पालन किया। मतभेदों के होते हुए भी कांग्रेस से जुड़े होने के कारण जब कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की तो वे आंदोलन में कूद पड़े और उन्हें 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हुई, जिसे उन्होंने प्रसन्नता से काटा। जो जेल हुई थी उनको सजा हुई थी। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1922 ईस्वी में भारत के कई स्थानों पर दंगे प्रारंभ हो गए। ऐसे में प्रमुख हिंदू महासभाई नेता डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, डॉक्टर केशवराव हेडगेवार आदि इन स्थानों पर हिंदुओं की सहायता के लिए गए। ऐसी घटनाओं से विचलित होकर नागपुर में डॉक्टर मुंजे ने कुछ प्रसिद्ध हिंदू नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें डॉक्टर हेडगेवार एवं डॉक्टर परांजपे भी थे। इस बैठक में उन्होंने एक हिंदू संगठन बनाने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य था हिंदुस्तान को सशक्त राष्ट्र बनाना। इस संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी डॉक्टर मुंजे ने डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार को दी। डॉक्टर हेडगेवार ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्ति की क्षमताओं को उभारने के लिए नए नए तरीके विकसित किए। हालांकि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की असफल क्रांति और तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक हिंदू संगठन की नींव रखी। इस प्रकार 28 सितंबर 1925 ईस्वी को विजयदशमी दिवस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खड़ा करने के लिए सुबह शाम 1 घंटे की शाखाएं लगाई जाने लगी। इन शाखाओं में व्यायाम, शारीरिक श्रम, हिंदू राष्ट्रीयता की शिक्षा के साथ साथ वरिष्ठ स्वयंसेवकों को सैनिक शिक्षा भी दी जानी तय हुई। स्वयंसेवकों की गोष्ठियां भी होती थी, जिसमें विचार विमर्श होता था, जिनमें महाराणा प्रताप,
वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बैरागी, वीर सावरकर, मंगल पांडे, तात्या टोपे की जीवनियाँ भी पढ़ी जाती थी ताकि लोगों को, स्वयंसेवकों को उससे प्रेरणा मिले। सविनय अवज्ञा आंदोलन। संघ कार्य के प्रारंभ के बाद भी उनका कांग्रेस और क्रांतिकारियों के प्रति रुख सकारात्मक रहा। 1929 ईस्वी में जब लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को देश भर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया, तो डॉक्टर केशवराव हेडगेवार के निर्देश पर सभी शाखाओं में 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का संकल्प लिया गया। 1930 ईस्वी में जब महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून विरोधी आंदोलन खड़ा किया गया, तो डॉक्टर केशवराव ने संघ प्रमुख की जिम्मेदारी डॉक्टर परांजपे को सौंप व्यक्तिगत रूप से अपने 1 दर्जन सहयोगियों के साथ यवतमाल वन सत्याग्रह में भाग लिया, जिसमें उन्हें 9 माह की कैद हुई और सन 1935 ईस्वी और 36 ईस्वी तक संघ की शाखाएं केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित थी और इसके स्वयंसेवकों की संख्या कुछ हजार तक ही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विस्तार योजना के अनुसार उनके नागपुर कार्यालय में बड़ी संख्या में युवक 2 जोड़ी धोती एवं कुर्ता लेकर शाखाओं की स्थापना हेतु दिल्ली, लाहौर, पेशावर, कवेटा, मद्रास, गुवाहाटी आदि विभिन्न शहरों में भेजे गए। जाति प्रथा व अस्पृश्यता का विरोध। डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा, अस्पृश्यता एवं खंडित मानसिकता को सामाजिक एवं राष्ट्रीय अवनति का मूल कारण माना। वे समग्रतावादी थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविरों में ब्राह्मणों, गैर ब्राह्मणों एवं अस्पृश्यों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। वे एक साथ खेलते, खाते एवं ध्वज प्रणाम करते थे। 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी ने वर्धा और 1938 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने पूना के संघ शिविर को देखने के बाद स्वयंसेवकों में समानता का भाव देखकर आश्चर्य प्रकट किया। दोनों ने इस कार्य के लिए संघ की प्रशंसा की थी। डॉक्टर हेडगेवार ने 1937 एवं 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपसभापति के रूप में चुना गया था। इस तरह डॉक्टर हेडगेवार के कुशल निर्देशन, हिंदू महासभा के सहयोग और नागपुर में भेजे गए प्रचारकों के अथक प्रयास, परिश्रम व तपस्या के कारण संघ का विस्तार होता गया। उन्होंने अपने उत्तरदायित्व माधव सदाशिवराव गोवलकर को सौंपने आरंभ कर दिए, जो बाद में संघ के सरसंघ संचालक बने। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य संस्कृति की शुरुआत की, जैसे भगवा ध्वज के प्रति आस्था, व्यक्तियों की बजाय उनके विचारों को प्राथमिकता, पूर्णकालिक समर्पित स्वयंसेवक और दैनिक शाखा, उनकी दूरदर्शिता और क्षमता को यहाँ से भी स्थापित किया जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक स्वयंसेवी संगठन है, जो बिना किसी सरकारी सहायता के चलने वाला है। ये सबसे बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट है जाति प्रथा का विरोध और साथ में अछूतोद्वार आंदोलन, वंचित जातियों का उद्धार करना। जाति प्रथा भारतीय समाज की एक बुरी प्रथा रही है। इस प्रथा ने समाज में कई दोषों को जन्म दिया। इससे भेदभाव व वैमनस्य फैला, सामाजिक एकता छिन्न भिन्न हो गई। भारतीय समाज का एक बहुसंख्यक भाग दरिद्र, अशिक्षित, वंचित एवं पिछड़ा हुआ रह गया, जिसका अर्थ था कि पूरे राष्ट्र का पिछड़ापन और संपूर्ण राष्ट्र की कमजोरी। 19वीं शताब्दी में जाति प्रथा तथा सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध कई सुधारकों ने आवाज उठाई। इनमें जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में यहाँ दिया हुआ है। सत्यशोधक समाज एवं श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ज्योतिबा फूले पहले प्रमुख समाज सुधारक थे, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करके जाति प्रथा पर घातक प्रहार किया। उन्होंने तत्कालीन समय में भारतीयों को आह्वान किया कि वे देश, समाज और संस्कृति को सामाजिक बुराइयों तथा अशिक्षा से मुक्त करके एक स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ समाज का निर्माण करें। मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। वे पढ़ने लिखने को कुलीन लोगों की बपोती नहीं मानते थे। मीन्स कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, केवल कुलीन लोग ही नहीं पढ़ सकते, सभी लोग पढ़ सकते हैं। मानव के बीच के भेद उन्हें असहनीय लगता था। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर स्त्री शिक्षा के लिए कई प्रयास किए। इनका बहुत बड़ा योगदान है सावित्री बाई फुले का। महात्मा फुले ने आजीवन सामाजिक सुधार हेतु कार्य किए। इसी प्रकार दक्षिण भारत में जातीय भेदभाव और छुआछूत के विरोध नारायण गुरु ने किया। उन्होंने केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम सभा का गठन करके जाति प्रथा को चुनौती दी। उन्होंने आह्वान किया था
कि मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। उन्होंने वंचितों व अछूतों के उद्धार के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें ताकि सभी को समान अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने वंचित वर्ग के लोगों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा की। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक बहुमुखी प्रतिभा वाले महान व्यक्ति थे। वे एक समाज सुधारक थे, विधिवेत्ता थे, राजनीतिज्ञ, कुशल वक्ता व उच्च कोटि के विद्वान थे। उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए आप यहाँ पर। शूद्र कौन थे, दूसरी है अछूतों का उद्धार, भाषाई प्रांतों पर विचार, प्रांत एवं अल्पसंख्यक, और हिंदू महिलाओं का उत्थान एवं पतन, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, गांधी एवं गांधीवाद, भारत में जाति, संसदीय लोकतंत्र, बुद्ध एवं उनका मत, पाकिस्तान और विभाजन, रानाडे, गांधी और जिन्ना। उनका समूचा जीवन अन्याय, भेदभाव व शोषण से संघर्ष करते हुए बीता। वंचितों के प्रति किए गए उनके प्रयासों को देखते हुए उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 20वीं शताब्दी में जाति प्रथा और छुआछूत के विरोध में कई आंदोलन चलाई। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 ईस्वी को अछूतों एवं दलितों की समस्याओं को दूर करने और उनमें सामाजिक राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। इस सभा के माध्यम से वे दलितों को शोषण के विरुद्ध संगठित करना चाहते थे। उन्होंने आह्वान किया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। सभा के मुख्य उद्देश्य थे अछूतों एवं दलितों में शिक्षा का प्रचार प्रसार, दलितों का सांस्कृतिक उत्थान, अछूतों एवं दलितों की समस्याओं का प्रतिनिधित्व, दलितों की आर्थिक दशा में सुधार। अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने अखिल भारतीय दलित संघ नामक संस्था भी बनाई। महाड़ का सत्याग्रह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित लोग सम्मिलित हुए थे, क्योंकि तब तक लोगों को सार्वजनिक तालाब से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। सभी लोग महाड़ के चवदार तालाब पहुंचे। ये यहाँ शब्द था चवदार, जो दिखाई नहीं दे रहा था। चवदार तालाब पहुंचे। दोपहर का समय था। सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब तालाब के पानी में पड़ने लगा था। सर्वप्रथम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे झुककर अपनी एक अंगुली से पानी को स्पर्श किया। उसके बाद दोनों हाथों से उस तालाब का पानी पिया और फिर हजारों सत्याग्रहियों ने उनका अनुकरण किया। यह अंबेडकर जी का पहला सत्याग्रह था। यही वह ऐतिहासिक पल था जिसने अस्पृश्य वर्ग में क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया थी जिसके द्वारा यह सिद्ध किया गया कि हम भी मनुष्य हैं, हमें भी अन्य मनुष्यों के समान मानवीय अधिकार प्राप्त हैं। असमानता एवं भेदभाव का विरोध। डॉक्टर अंबेडकर समानता पर आधारित एक ऐसे समाज के समर्थक थे जिसमें जाति, भाषा, वर्ग, रंग, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। अंबेडकर ने प्राचीन समय में भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, लिंग व जाति के आधार पर भेदभाव का प्रबल विरोध किया। संविधान निर्माण में भूमिका। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता होने का श्रेय प्राप्त है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के श्रम के उपरांत 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान का मसौदा तैयार हुआ। इसे तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर की अग्रणी भूमिका रही। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। उन्होंने नए संविधान में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की जिनसे निम्न वर्गों, महिलाओं, पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा हो सके। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया गया। अंबेडकर ने भारतीय समाज में सदियों से प्रचलित कुप्रथा का अंत कर दिया। यह विशेष रूप से हिंदू समाज के लिए ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी कदम था। स्वतंत्रता के पश्चात कानून मंत्री के पद पर रहते हुए अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल तैयार किया और इस बिल की जो प्रमुख बातें थी वो निम्नलिखित थी। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। चित्र नंबर 11 में डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और साइड साथ में दे रखे हैं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को
2 मास उपरांत लागू किया गया। ऐसा क्यों, जानने का प्रयास करें। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था कि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जिसकी घोषणा लाहौर अधिवेशन में हुई थी। इसलिए हमारा संविधान 26 नवंबर को तैयार होने के बावजूद भी हमने इसको लागू करने की तिथि को रखा 26 जनवरी। तो कहता है अंतरजातीय विवाह की अनुमति दी गई हिंदू कोड बिल के अनुसार। हिंदू महिलाओं को संपत्ति के अधिकार प्रदान किए गए। पिता की संपत्ति पर पुत्री का समान अधिकार दिया गया। तलाक संबंधी नियम आदि। डॉक्टर अंबेडकर जी आजीवन वंचितों के उद्धार के लिए संघर्ष करते रहे। इस महान विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक के अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाज सुधारकों ने विभिन्न संगठनों, संस्थाओं एवं आंदोलनों के सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जन जागरण करके भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न की। प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का गौरवगान करके आत्महीनता के भाव को समाप्त किया। इन सभी आंदोलनों, संस्थाओं, विचारों एवं कार्यों का प्रभाव भारत के राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ा। जैसे शिक्षा का विकास हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, नारी शिक्षा का विस्तार हुआ, कुरीतियों की समाप्ति हुई और नारी की दशा में सुधार हुआ। कर्मकांड व अंधविश्वासों में कमी आई, जाति प्रथा में कमी आई, छुआछूत की समाप्ति हुई, आत्मविश्वास व स्वाभिमान को बल मिला, धर्मांतरण में कमी आई, राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ, राष्ट्रीय एकता व अखंडता की प्रेरणा मिली, स्वाधीनता संघर्ष को प्रेरणा मिली। इस प्रकार स्पष्ट है कि 19वीं 20वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलनों ने भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरणा दी। इन समाज सुधार आंदोलनों का आधुनिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे जुड़े हुए महापुरुष व उनके संघर्ष को आज भी भारतीय जनमानस को आंदोलित और प्रेरित कर रहे हैं। ये तिथिक्रम दिया हुआ यहाँ पे। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना ये हमने पहले पढ़ी थी 1828 में। सती प्रथा पर रोक लगाई गई 1829 में। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से 1856 में। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का रेवाड़ी आगमन 1880 में। शिकागो धर्म संसद का आयोजन हुआ था 1893 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई 1924 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई 1925 में। महार सत्याग्रह हुआ था 1927 में। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पहला चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ कमियां रह जाती हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सुधारेंगे, और अगली वीडियो में हम इस अध्याय की अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, छोटे क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।